श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस कथा ऐसी चीज है कि इसमें क्या चीज नहीं है। भाव, भक्ति, ज्ञान, सत्संग सब कुछ है, लेकिन उसके लिए तो पढ़ना सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जब पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तब ज्ञान होता है। ऐसे तो ज्ञान होगा नहीं। पुस्तक में पढ़ा है, हम जानते हैं कि सब ठीक है तो ठीक ही रह जाएगा, न बुद्धि विवेक हो पाएगा और न कुछ हम समझ पाएंगे, न राम में मन लगेगा, भक्ति भाव उत्पन्न नहीं होगी। तो भक्ति बहुत जरूरी होती है। जैसे कि सब कोई तपस्या करता है, ऋषि मुनि लोग तपस्या करते हैं, तो उन लोगों के तपस्या पर प्रभु श्री राम जी जब खुश होते हैं तो आते हैं वरदान देने के लिए। तो आते हैं तो कहते हैं कि मांगो, मेरे पास क्या ऐसी चीज नहीं है कि मैं नहीं दे सकता, तत्काल दे सकता हूँ, तुम्हें जो मर्जी सो मांग लो। जैसे कि ये मनु राजा के साथ प्रभु श्री राम जी किए थे। जब मनु राजा तपस्या कर रहे थे, शत्रुपा रानी, बारी बारी से सभी देवता लोग आए उन लोगों के वरदान देने के लिए। सभी देवता आए, लेकिन उन लोगों ने किसी से वरदान लिया ही नहीं। और यहाँ तक कि इतना घोर तपस्या किए कि उल्टा, जैसे गादुर पक्षी आप सब सुने होंगे कि वो पक्षी में सबसे नीच वो पक्षी होता है। जो प्राणी बहुत नीच कर्म करता है वो गादुर का जन्म पाता है। वो पेड़ के टहनियों में अपने गहुआ फंसाकर लटका रहता है, उसका वही दंड दिया जाता है और वो उसी तरह अपना पापों के प्रायश्चित करता है। उसी तरह शत्रुपा रानी और मनु राजा तपस्या क्या करते थे। बहुत दिनों बाद शुरू में तो साग खा करके रहे, फिर धीरे धीरे उन लोगों ने साग खाना छोड़ दिया। बहुत कुछ दिन बाद वो लोग हवा पीकर जल पीकर रहने लगे। थोड़े थोड़े अभ्यास करते करते जल पीना भी छोड़ दिया। फिर कुछ दिन के बाद उन लोगों ने हवा पीकर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद उन लोगों ने हवा पीना भी छोड़ दिया। अपने सांस को उन लोगों ने रोक लिया। उससे उन लोग की भक्ति जागते गई। जितना ही भक्ति करते गए उतना भक्ति लोग के जागती गई, उपलब्ध होती गई। आज भी आप जितने ही राम का में मन लगाएंगे, पूजा पाठ में मन लगाएंगे, तो अन्याय से ही आपकी भक्ति जागती रहेगी। पूजा आपका अन्याय से ही बढ़ता जाएगा, आपको कहने के नहीं पड़ेगा। उसी तरह राजा मनु को और रानी शत्रुपा को भक्ति बढ़ती गई। अब लोग क्या किए कि पेड़ के टहनियों में अपने गहुआ उल्टे फंसा करके उन लोगों ने हजारों हजारों साल तपस्या किए। थोड़े दिन नहीं, तपस्या करने लगे। एकदम केवल उन लोगों के शरीर में हड्डियां रह गई थी, कुछ नहीं रह गया था। सांस कैसे चल रहा था और कैसे लोग गहुआ फंसा करके उल्टे लटके रहे। ये तपस्या देख करके स्वर्ग में खलबली सी मच गई। पहले तो जानते हैं आप सब कि सबसे ज्यादातर के इंद्र जी डरा करते हैं कि मेरे स्वर्ग पाने के लिए सब लोग तपस्या करते हैं। आए वरदान देने के लिए पहले ब्रह्मा जी, उन लोगों ने कोई वरदान नहीं लिया। फिर इंद्र भगवान, सारे देवता बारी बारी आए, किसी से उन लोगों ने बात तक नहीं की। देखिए, तपस्या में ऐसी चीज है तपस्या कि देवता लोग मजबूर होकर आने लगते हैं आपको देने के लिए, लेकिन वो लोग किसी से लेते नहीं है। वो लोग की बुद्धि एक देखिए, इसे हम लोग
को सीखना चाहिए। हम लोग तो मांगते हैं, वो लोग देवता लोग के देने पर भी नहीं लेते हैं, और न लिए। बाद में फिर शंकर जी आए, फिर भी लोग नहीं लिए, लोग बोले तक नहीं। कोई आए जाए कुछ कहे, लोग किसी से मतलब नहीं है। बस एक ही मतलब है कि हमें तो विष्णु भगवान से मतलब है। जब विष्णु भगवान आएंगे, जो कहेंगे वही सुनेंगे। स्वर्ग में खलबली सी मच गई कि लोग किसी से वरदान नहीं मांग रहे, लोग तपस्या बहुत हो गई। अंत में विष्णु भगवान आते हैं, इतना सुंदर अपने रूप में आते हैं, इतना सुंदर कि पहले गंभीर आकाशवाणी हुई कि हे मनु राजा, हे शत्रुपा रानी, तुम लोग अब सामने आ जाओ, तुम लोग खड़े हो जाओ। जिसके लिए तुम लोग इतना घोर तपस्या किए हो, इतना कष्ट झेले हो, मैं आ गया हूँ, तुम लोगों के पास मैं आकर खड़ा हूँ। ये आकाशवाणी सुनकर के, बात सुनकर के मनु राजा तुरंत जो पेड़ में लटके हुए थे खड़े हो गए। रानी शत्रुपा भी खड़ी हो गई। जब राम जी का तो प्रकाश छिटक रहा था, फैल रहा था, उन लोगों के पास अब ऐसा महसूस हो गया, शरीर में उनका प्रकाश समा गया, तो उन लोगों के पास ऐसा प्रतीत हुआ कि लगता है कि अभी नए नए लोग घर से आए हुए हैं, अभी लोग ताज़ा घर से आए हुए हैं। ऐसी उन लोगों के हृदय में, शरीर में, मन में ताजगी हो गया, शरीर में बल हो गया, जो कि पूरे इंद्रियां उन लोगों के शिथिल हो चुकी थी, बल हो गया। अब खड़े हो जाते हैं खूब खुशी खुशी मनु राजा। जब खड़े हो जाते हैं तो राम जी की तरफ देखते हैं, विष्णु भगवान जी की तरफ, विष्णु रूप में आए हुए थे। देखते हैं एक अंग ऊपर से चोटी से लेकर के और नीचे पैरों तक से लेकर के निहारते हैं एक अंग। इनके बाल कैसे है, इनकी आँख कैसी है, इनकी भौहें कैसी है, कान कैसे है, नाक कैसी है, होठ कैसी है, ऐसे निहारते हैं, एक एक तक से एक टक निहारते ही रहते हैं, मुख से कुछ बोलते हैं नहीं। मंद मंद मुस्कुराते प्रभु श्री राम जी उसी तरह खड़े हैं। एक एक अंग मनु राजा जो है उनका निहार रहे हैं। गंभीर आदमी का यही पहचान होता है। छुछुल आदमी जो होता है ना, तो घबरा कर सोचता है कि क्या मांग ले, अब आ गए हैं तो हम क्या मांग ले, कहीं ये चले न जाए, ये होता है। लेकिन मनु राजा का इसका परवाह न था। वो जिसके लिए तपस्या कर रहे थे वो आए हुए हैं, तो उनको बहुत ध्यान से बारी बारी से उनका निहार रहे हैं, एक एक अंग को, शरीर को प्रेम से निहार रहे हैं। जितने वो निहार रहे हैं उतने उनका शरीर पुलकित होता जा रहा है, रोम रोम खड़े हो रहे हैं, आंखों से प्रेमाश्रु बह रहा है, निहार रहे हैं। जब सारा निहार लिए, सारा बदन, सारे अंग को उन लोग मनु राजा देख लिए, देख करके संतुष्ट हुए। वैसे संतुष्ट नहीं हो रहे थे। राम जी भी घबरा नहीं रहे थे, न रानी घबरा रही थी। ये सहनशीलता के हम बहुत प्रशंसा करेंगे। ऐसी सहनशीलता किसी को नहीं मिलता है। अगर ऐसी सहनशीलता मिल जाए ना,
तो समझिए कि आप पर साक्षात प्रभु श्री राम जी का कृपा है। जब प्रभु श्री राम जी की असीम कृपा होती है ना, तो सहनशीलता हो जाता है, क्रोध समाप्त हो जाता है, मन में कुछ चाहत नहीं रह जाता है कि हमें क्या चाहिए। सब धन धूल समान हो जाता है। जब प्रभु की इच्छा हो प्रभु की जब कृपा होती है तो वही मनु राजा के साथ हो रहा था। उनके पास कोई इच्छा न था, केवल यही एक इच्छा था कि राम जी या विष्णु जी कैसे हैं, किस रूप का है, किस रंग का है, उन्हें मैं देखना चाहता हूँ प्रत्यक्ष रूप में। और वही देखने के लिए इतना वो घोर तपस्या किए, और साथ में रानी शत्रुपा भी कर रहे थे। वही आज मिल गया, आज निहाल हैं देख करके, एक एक से अंग निहार रहे हैं। और धन्य है विष्णु भगवान, धन्य है प्रभु श्री राम जी, साक्षात दर्शन दे रहे हैं। जितना देर से तुम्हें देखना हो उतना देर तक तुम देख लो, निहार लो, मैं आ गया हूँ। तब यह गंभीर, बहुत देर हो जाने के बाद गंभीर वाणी में बोलते हैं, हे मनु राजा, मैं आ गया हूँ, तुम मन चाहा वरदान मांग लो। मेरे पास क्या ऐसी चीज नहीं है कि तुम मांगो अभी मैं न दे दूं। तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुरंत देने के लिए आया हूँ। मनु राजा को समझ में नहीं आता था कि मैं वरदान में क्या मांगू। विष्णु भगवान बार बार कह रहे हैं, मांगो वरदान, धन दौलत, राजपाट, सोना असरफी, रथ, हाथी, घोड़ा, महल, खजाना, जो भी मांगना हो सो मांगिए। स्वर्ग, मोक्ष, धर्म मांगिए, मैं हर चीज देने के लिए तैयार हूँ। बस तुम मांगो, तत्काल मैं दूंगा। मनु राजा जी कुछ नहीं मांग रहे हैं। जब बहुत विष्णु जी प्रेरित कर रहे हैं मांगने के लिए, वो नहीं मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं विष्णु भगवान की नहीं, मैं जब किसी को दर्शन देता हूँ तो कुछ दे कर जाता हूँ, ऐसे मैं नहीं जाऊँगा। बिना तुझे कुछ दिए मैं नहीं लौट कर जाऊँगा। मैं आता हूँ तो कुछ दे कर जाता हूँ। तुम मांगो, मैं कुछ दे कर जाना चाहता हूँ, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। तब मनु राजा कहते हैं, हे प्रभु, जब आप देना ही चाहते हैं, एकदम दिल से देना चाहते हैं, तो हे प्रभु, उसी समय बात मनु राजा कहे हैं, छोट भाग बड़ी अभिलाष, कि भाग्य तो छोट है लेकिन अभिलाषा बहुत बड़ी है। कहते हैं विष्णु भगवान, निसंकोच कहो, मेरे पास संकोच कैसा, तुम संकोच मत करो। कहते हैं, हे प्रभु, मुझे संशय हो रहा है कि ये मांगने में शायद मिले या न मिले। कहते हैं विष्णु भगवान की संशय को छोड़ दो, मैं दूंगा, जो मांगोगे सो मैं दूंगा। फिर भी संकोचते संकोच धीरे से वाणी में कहते हैं
कि हे प्रभु, जब आप देना ही चाहते हैं तब मुझे अपने जैसा पुत्र दे दीजिए। वरदान मांगने वाले के भी पास बुद्धि होनी चाहिए। ऐसे वरदान मांग दिए कि जो प्रभु बार बार कह रहे थे देने के लिए, वो कुछ देर के लिए चुप हो गए। ऐसे वरदान मांगे कि कुछ देर के लिए प्रभु श्री राम जी चुप हो गए। लेकिन अब तो वचन हार चुके हैं, अब तो देना ही पड़ेगा। कुछ देर के बाद कहते हैं कि अपने जैसा पुत्र मैं कहाँ पाऊंगा? अपने जैसा पुत्र तो एक मैं ही हूँ। चलो ठीक है, अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई है। अमरावती में चलो, कुछ दिन तक रह करके वास करो वहीं पर अमरावती में। समय जब आने पर अयोध्यापुरी में राजा दशरथ के नाम से तुम विख्यात होगे, महाचक्रवर्ती राजा होगे। और जब धरती पाप से दबने लगेगी, असुरों से धरती भर जाएगी, सब लोग त्राहिमाम करने लगेंगे, उसी समय तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं अवतार लूंगा। पृथ्वी का बोझ हल्का करूंगा, ऋषि मुनि लोग का दुख दूर करूंगा, सब देवताओं देवियों लोग का उद्धार करूंगा। तथास्तु 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 3 बार भगवान कह दिए। अब जाते हैं रानी शत्रु, तो फिर चलने लगे तो बोले मनु राजा जी कि हे प्रभु, एक बात, छोटी सी बात है, आप मेरी बात को सुन लीजिए। कहो, क्या कहना चाह रहे हो? और तो पहले ही से प्रभु श्री राम जी का पेट भर गया था वरदान दे करके। बोलो अब क्या चाहिए? कि हे प्रभु, मणि के बिना सर्प भले रह जाए, जीवित रह जाए, वो सही है। पानी के बिना मछली भले जीवित रह जाए, वो सही है, लेकिन आपके बिना मैं जीवित न रहूं। आपके देखे बिना मैं चैन से न रहूं। आप जब न रहे थे, आपके वियोग में मेरा प्राण निकल जाए वो कबूल है, लेकिन वियोग मैं नहीं सहन कर पाऊंगा। दुनिया मुझे भले न बेवकूफ़ कहे, भले न जो मर्जी सो कहे, लेकिन उसका परवाह न करके हम आप ही में मेरा मन दिन रात जैसे भंवरा जो है फूलों पर गुनगुनाता हुआ मंडराता रहता है, उसी में उसका मन रक्त रहता है, उसी में उलिपटा रहता है। उसी तरह हे प्रभु, मेरा मन आपके बिना न रहे, मैं आप में ही हमेशा विरक्त रहा करूं। ये मुझे वरदान दे दीजिए। उसी समय कहें विष्णु भगवान की तथास्तु तथास्तु, ऐसा ही होगा। यही कहते हैं कि पूर्व जन्म का अपना जो कर्म है याद नहीं रहता है। राजा दशरथ जी को भी याद न था। अब जाते हैं रानी शत्रुपा के पास, कहते हैं हे देवी, मैं आ गया हूँ वरदान देने के लिए, क्योंकि आप सबके तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राजा साहब का तो जो मन में अच्छा लगा वो तो वरदान मांग चुके हैं, अब आप भी मांगिए, आपको क्या चाहिए? बोले कि हे प्रभु, जो चतुर राजा ने वरदान मांग लिया है वही मुझे चाहिए, उसे अधिक कुछ नहीं चाहिए। वो बहुत अच्छा वरदान मांगे हैं, बस इतना ही शत्रुपा रानी बोली।
इसी से जब राम वनवास हुआ तो रानी रोकर ही रह गई। राजा दशरथ की जैसे प्राण नहीं त्यागा, क्योंकि वियोग नहीं मांगी थी, और राजा दशरथ जी वियोग मांग चुके थे, इसलिए उनका प्राण पखेरु हो गया राम के वियोग में। और ये बात रानी कौशल्या नहीं मांगी थी, बस यही मांगी थी कि जो चतुर राजा ने मांग लिया वही सही है, वही मुझे चाहिए। कहे विष्णु भगवान जी की तथास्तु तथास्तु तथास्तु, ऐसा ही होगा। चलो तुम दोनों अमरावती में वास करो। समय आने पर वो महाराज अयोध्या में महाराज राजा दशरथ होंगे, और तुम रानी कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध होगी, और तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में मैं अवतार लूँगा, क्योंकि सब राक्षसों का विनाश करूँगा, साधु संत लोग का उद्धार करूँगा। ये कह करके विष्णु भगवान चले गए वरदान दे करके, लेकिन अभी भी वो लोग अमरावती में नहीं गए। फिर तपस्या में लोग जुड़ गए, जो कि कहे विष्णु भगवान की अब अमरावती में चले जाओ। हम लोग होते तो जल्दी जल्दी भागे जाते कि जल्दी जाकर के बैठे ले आराम करें, लेकिन नहीं, वो लोग इतना कहने के बाद भी नहीं गए। फिर भी बहुत दिनों तक तपस्या किए, घोर तपस्या किए। फिर से आकाशवाणी होने लगी कि आप सबकी तपस्या पूरी हो गई है, और मत तपस्या करो, अब अमरावती में आकर के वास करो। तब लोग अपना शरीर अपने आप त्याग करके गए, मनु राजा और शत्रुपा रानी अमरावती में बहुत दिनों तक वास किए। तो आप सब जानते हैं कि जितना पुण्य होता है स्वर्ग जाता है, कोई साधु संत लोग जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, उतना कहाँ हम लोग धर्म कर ही पा रहे हैं। तो जो लोग स्वर्ग में जाते हैं, तो ये नहीं है कि जिंदगी भर स्वर्ग में रहेंगे, जितना पुण्य होता है उतना ही दिन स्वर्ग में रहने का अधिकारी होते हैं। जैसे कि आपका जेब में पैसा है, तो जितना पैसा है उतना ही आप खर्च कर सकते हैं। जब खाली जेब हो गया तो आप बाजार नहीं करेंगे, कोई वस्तु नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि पैसा है ही नहीं है। उसी तरह स्वर्ग में भी है, जितना आपका पुण्य इकट्ठा है उतना ही दिन आप स्वर्ग में रहने का अधिकारी है। स्वर्ग में गए हैं ठीक है, लेकिन अपना पुण्य के अनुसार आप स्वर्ग में रह सकते हैं। फिर आपको मृतलोक में भेज दिया जाता है। लेकिन हाँ, जो दरिद्र, दीन दुखिया, गरीब, रोगी, अल्पायु होते हैं, वैसे नहीं होंगे आप राजा महाराजा होंगे। सब कुछ से एकदम आपके पास हर चीज़, हाथी घोड़ा रथ बाहुबल, अब राजा होंगे। धरती पर भी अवतार लेंगे तो राजा बनकर रहेंगे, सुख सुविधा से रहेंगे, आप सुख करेंगे अपना पुण्य के अनुसार। और जिस दिन पुण्य जब समाप्त हो जाता है ना, तब यह दुख का घर आता है। जब पुण्य समाप्त होता है तब यही धर्म होता है, यही पाप होता है। पाप जब आता है तो दुख देता है, और पूरे धर्म जो आता है पाप को हटा करके सुख देता है। तो मैंने बहुत रोचक आप सबका कथा कही कि तपस्या का फल होता है क्या, तपस्या का मतलब होता है क्या। आप सब पूरा कथा सुनिएगा, कथा सुनने से ही ज्ञान होगा, बस नाच गाना देखने से ज्ञान नहीं होगा। और सुन लेने के बाद इसे गंभीरता से गौर करेंगे। जब मेरे मन में ये आ जाएगा जिस दिन कि अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं, इस धरती पर अवतार लिया, कुछ किया ही नहीं, हम कब पुण्य धर्म करेंगे, तपस्या करेंगे, अपना बिगड़ा हुआ बनाएंगे। जिस दिन ये मन में आ जाएगा ना, आपका मन बदल जाएगा। लेकिन मन में जल्दी आएगा नहीं, बकवास लगेगा। ये बहुत कथा सुनते 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 धीरे धीरे धर्म जो है आपके अंदर प्रवेश करता जाएगा, तो आपका मन धीरे धीरे बदलने लगेगा।
इतना जल्दी ये चीज़ कोई वस्तु नहीं है कि आप जब चाहे तब कर ले और जब चाहे तब छोड़ दे। नहीं, ये राम चीज़ है, अनमोल रतन धन है, इसका कोई कीमत लगा नहीं पाएगा। इसका बहुत कहते हैं ना कि राम नाम का हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूटन वाले लूट ले मैं शोर मचाऊं गली गली। तो मैं कह रही हूँ कथा, शोर मचा रही हूँ, जिसका सुनना हो राम का भक्ति में सुन करके डूब जाए, और जिसको माया में लिपटना है तो वो छोड़ करके किनारे लगा करके माया में लिपट जाए, उसकी मर्जी। तो हम अपने वाणी को यहीं पर विराम करते हैं। आप सब पूरा कथा सुना कीजिए, क्योंकि हम परिश्रम कर रहे हैं। तो परिश्रम तो कर रहे हैं, क्या मेरा लगता है इसी बहाने हम राम का कथा सुन रहे हैं, कह रहे हैं। क्योंकि इतना देर में हम राम का नाम तो ले रहे हैं, राम का चर्चा तो कर रहे हैं। ये पेड़ पौधे लोग को सुना रहे हैं, इन लोग को बन रहा है। इसी से मैं आती हूँ कि लोगों को मैं सुनाए कि जितना ये जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही होगी, सब पेड़ पौधे सब लोग सुन रहे होंगे, सब लोग खुश होंगे, क्योंकि ये लोगों को कोई कथा सुनाने वाला है नहीं। ये लोग अपना कर्मों का प्रायश्चित कर रहे हैं, तो हम सुना रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं कि लोग खूब खुश होंगे। तो अपने वाणी को यहीं पर विराम करते हैं, शेष भाग अगले वीडियो में।